Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Bay. Today I'm going to discuss about ectopic kidney. आज हम ectopic kidney के बारे में डिस्कस करेंगे। ectopic kidney की प्रॉब्लम क्या है, ये कंसर्न कैसे है, कब होती है, किसके कारण होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर है, किसके कारण ये प्रॉब्लम होती है और हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्टोपिक किडनी है वो होती कैसे है, हम कैसे एक्सरे के थ्रू इसको, अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसकी डायग्राम ऐसे होती है, दिस इज़ द किडनी, लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी एंड राइट साइड ऑफ द किडनी। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट लोकेट होती है, बट एक्टोपिक किडनी में क्या होता है कि जो एक्टोपिक होती है, एक्टोपिक का मतलब होता है अपनी जगह से दूसरी जगह होना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये राइट साइड की किडनी है वो लोअर साइड में लोकेटेड है और जो लेफ़्ट साइड की किडनी है वो अपनी नॉर्मल जगह पे है। कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि दोनों ही किडनी जो होती है एक्टोपिक होती है, मीन्स अपनी लोकेशन में नहीं होती, तो उसके कारण समटाइम पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। जो एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम होती है ये कंजेनिटली होती है, मीन्स बाय बर्थ होती है। ये बाय बर्थ ही जो इसमें क्या होता है कि जो किडनी के सेल्स होते हैं अगर उसमें प्रॉपरली उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली ना हो, उसके सेल प्रॉपरली ग्रो ना करें, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी लोकेशन जो डिसलोकेट हो जाती है, जो अपनी पोजीशन पे नहीं रहती, वो कहाँ पर चली जाती है, पैल्विक ऑर्गन जो होता है, दिस वन इज़ द पैल्विक के नियरली चली जाती है। सम टाइम क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर सकती है, जैसे कि ये कहाँ चल जाती है, ब्लडर के पास चले जाएगी, तो उसके कारण पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपरली जो किडनी है वो फिल्टर नहीं करेगी, यूरिन आउटपुट नहीं होगा, तो उसके कारण पेशेंट को क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। नॉर्मली जो किडनी का फंक्शन होता है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज एंड परफोरेशन, प्रोलिफरेशन करती है। मीन्स क्या करती है कि जो किडनी होती है, जो हम पानी पीते हैं उसको क्या करती है, हमारी बॉडी से फिल्टर करके जो वेस्टेज होती है उसको बाहर निकालती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कि ये फिल्ट्रेशन करती है, किडनी का ये मेन काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन. Most people are born with two kidney. Factors can sometimes affect how the kidney develop. An ectopic in a kidney that doesn't grow in a proper locations. Informations here will you talk with your urologist if your child has been ectopic kidney. इसमें क्या होता है कि नॉर्मली पर्सन में टू किडनीज होती हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लोकेशन पर होती है। इसकी जो नॉर्मल लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है, मिडल ऑफ योर बैक एंड जस्ट बिलो योर रिब केस एंड अदर साइड ऑफ योर स्पाइन, मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। बट एक्टोपिक किडनी में क्या होता है कि इसकी लोकेशन पैल्विक रीजन में ग्रो कर सकती है, जहाँ वो राइट वाली किडनी हो सकती है, जहाँ फिर लेफ्ट वाली। समटाइम क्या होता है कि दोनों ही जो राइट और लेफ्ट किडनी होती है वो लोअर साइड में, लोअर सेगमेंट में लोकेशन उसकी हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी वेरिएशन की, इसकी अगर काउंटिंग निकालें तो 900 बर्थ के पीछे एक पर्सन ऐसा होता है, एक बेबी ऐसा होता है कि जिसको एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली तो हम इसको कह सकते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, वो अपनी डेली रूटीन कर सकता है, बट सम टाइम क्या होता है कि पर्सन को एब्डोमिनल पेन हो सकती है, फ्लैंक पेन हो सकती है, किडनी वाली साइड में, मीन्स जो पेन हो रिलेटेड साइड पे उसको फ्लैंक पेन बोलते हैं। उसको फ्लैंक पेन हो सकती है, जैसे कि उसको यूरिन आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग मीन्स हो सकती है, उसके यूरिन पास करते वक्त उसको इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि किडनी अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, फिल्ट्रेशन नहीं करेगी, यूरिन की जो आउटपुट है वहाँ से यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा, तो रिटेन जो यूरिन होता है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो इसके साथ पेशेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाउ इट्स कॉजेटिव फैक्टर, अ पुअरली डेवलप किडनी बर्ड्स अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे तो उसके कारण भी पेशेंट को एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अ प्रॉब्लम इन अ किडनी टिश्यू, अगर किडनी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके साथ भी क्या होगा, अगर प्रॉपरली नहीं डेवलप होंगे किडनी टिश्यू तो उसके कारण जो किडनी है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगी अपनी पोजीशन पर।
नेक्स्ट इज जेनेटिक डिफेक्ट दैट कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि बाय बर्थ किसी को प्रॉब्लम हो, उसके जीन्स के थ्रू उसको पेरेंट्स से मिली हो ये प्रॉब्लम, ये डिसीज़ कंडीशन, तो उसके कारण भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इलनेस, अगर किसी को लॉन्ग टाइम से कोई इलनेस है, प्रोलॉन्ग टाइम से वो बेड रिडन है या कोई मेडिसिन ले रहा है अदर डिसीज़ कंडीशन की, तो उसके कारण भी एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन, अगर किसी को प्रोलॉन्ग टाइम से इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, तो उसके कारण भी एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। केमिकल रिएक्शन हो, कोई मेडिसिन ले रहा हो तो उसके कारण कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, या फीटल ग्रोथ के ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो, ड्रग रिएक्शन हुआ हो, उसके कारण भी एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स। एक्टोपिक किडनी अगर किसी को प्रॉब्लम है, मीन्स उसकी जो किडनी है प्रॉपर अपनी लोकेशन पर नहीं है, तो कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लिंक टू एक्टोपिक किडनी आर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन? इसमें क्या होता है कि इसको अनदर नेम में यूटीआई भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये यूरिनरी ट्रैक होता है किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक, जितना भी यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को। बेली पेन होगी, मीन्स उसके बेली में पेन हो सकती है। एब्डोमिनल पेन होगी। लंप इन एब्डोमेन, उसको लंप फील होगा अपने एब्डोमेन में। A kidney is an abnormal sport that may work properly, but because of the change, it is may have problem draining. Up to 1 out of 2 ectopic kidney are at least partly blocked. Over time, these block can be lead to serious problems such as urinary tract infection, kidney stone। मीन्स पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं। उसके कारण भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट की जो किडनी है एक्टोपिक है, अपनी पोजीशन पर नहीं है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। अगर किसी को एक्टोपिक किडनी की प्रॉब्लम है तो हम उसमें कौन कौन से पेशेंट के डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट की जो किडनी है वो अपनी पोजीशन पर नहीं है। Intravenous pyelogram. Intravenous pyelogram is an X-ray that use an inject of contrast material to evaluate your kidney, ureter, and bladder and help diagnose blood in your urine or pain in your side of or abdomen, lower side of back. And IVP may provide enough information to allow your doctor to treat you and medications avoid surgery. IVP क्या होता है? इंट्रावेनस पाइलोग्राम में इसमें एक्सरे करते हैं, एक्सरे के थ्रू इंजेक्ट की जाती है डाई, इंजेक्ट की जाती है कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमें इवेलुएट हो जाए कि किडनी में कौन सा फॉल्ट है, किडनी यूरेटर ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं पेशेंट का, कंट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है, और जो लोअर बैक साइड की जो प्रॉब्लम है, पेशेंट को पेन हो रही है पेशेंट को, उसका डायग्नोज पता चल सके। और लॉट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके सर्जरी को। क्योंकि जब भी हम कोई डिसीज़ को फाइंड आउट करते हैं, बाद में उसका डायग्नोज करते हैं, तो सबसे पहले हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। उसके बाद अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका, तो फिर हम सर्जरी करते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट डायग्नोज इज voiding cystourethrogram. It is an exam that take images of the urinary system. The patient bladder is filled with a liquid called contrast material. Then images of the bladder and kidney are taken as the bladder fill and also while the patient urinate. इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो यूरिनरी सिस्टम की इमेजेस लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। कैसे लेते हैं, सबसे पहले ब्लैडर को फिल कर देते हैं कंट्रास्ट मटेरियल के साथ। उसमें जो ब्लैडर और किडनी के प्रॉपर पिक्चर्स होती हैं उसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट का। उसके बाद हम पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन, a procedure that produces picture of the structure inside of the body including area where are cancer cells. Radionuclide scanning is used to diagnose stages and monitors disease. A small amount of the radioactive chemicals are injected into a vein or swallow.
इसमें क्या करते हैं कि मेनली हम इसमें इनसाइड जो बॉडी होती है किडनी की, उसको स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फाइंड आउट करते हैं। उसके जो हम देखते हैं कि कैंसर सेल्स तो नहीं ग्रो हुए हैं। इसके थ्रू हम पेशेंट की प्रॉपरली डायग्नोजिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, और इसमें इंजेक्ट किया जाता है केमिकल, रेडियो न्यूक्लाइड केमिकल होता है, जिसको वेन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पेशेंट को स्वॉलो करवाते हैं हम, ताकि हमें डायग्नोज कर सके हम इसमें जो प्रॉब्लम हुई है पेशेंट को एक्टोपिक किडनी के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेन हो रही है और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट डायग्नोज इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाएंगे। इसमें प्रॉपरली जो विजुलाइज कर सकते हैं पेशेंट की जो किडनी की स्ट्रक्चर है, इनर साइड से हम उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। Then I'm going to discuss about this treatment. And ectopic kidney only need to be treated if there are blockages or urine packing into the kidney VUR. If the kidney is not badly damaged by the time abnormality is discovered, surgery can remove the blockage or fix VUR. But if his kidney is badly scarred and not working well, it may be removed. After treatment, it is possible to live normal life after a kidney is removed if a remaining kidney is working well. So guys, it's all about my topic. Today I discussed about ectopic kidney, its definitions, causative factors, signs and symptoms, and I elaborate about its diagram and its treatment diagnosis. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.